हेलो दोस्तों, वेलकम टू पीआईटी टीचर क्लासेस। कैसे हो आप सभी? उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे, पढ़ाई कर रहे होंगे। चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। देखिए, अभी बहुत कहते हैं कि मूड तो बहुत ख़राब है, क्योंकि चीज़ें वही हैं जो होनी चाहिए थी। जो चीज़ें मैंने कहा था लगभग वही हो रहा है, और इस पर भी कुछ लोग आएंगे चुप करके कह के चले जाएंगे। एक भाई साहब बोले थे चुप, जब मैं पिछली बार वीडियो बनाया था तो उस पर चुप बोले थे। ठीक है, मैंने जबकि कहा था कि सारी चीज़ें याद रखिएगा, मैं सिर्फ वही बात करता हूँ जो सही होता है। ठीक है, उसके अलावा आपको ख्याली पुलाव या कहते हैं कि आपको बड़े बड़े शगुफा छोड़ने का काम मेरा नहीं है। ठीक है, मैं कोचिंग मेरी जो चल रही है, मैं जो क्लास लेता हूँ फ्री लेता हूँ। मुझे कहीं से कोई लालच नहीं है कि मुझे बैच बेचना है। इससे पहले आपके जितने भी कोचिंग वाले थे, सब ने कहा 27,713 भर्ती तो देना ही पड़ेगा, तो देना ही पड़ेगा। तो दे क्यों नहीं रहे हैं भैया? कहाँ गए? उन्होंने तो आज फिर यहाँ के विधानसभा सत्र चल रहा है, उसमें शिक्षा मंत्री का सुन लीजिए। शिक्षा मंत्री ने क्या कहा है साफ शब्दों में, खूब अच्छे से सुन लीजिएगा। उन्होंने फिर अनुपात समानुपात का रोना रो दिया। ठीक है, ये बाहर से पढ़ के आए हैं, फॉरेन से पढ़ कर आए हैं। पता नहीं इनकी बुद्धि खराब है कि ये खाली बस बना दिए गए हैं। शिक्षा मंत्री समझ में नहीं आता है कि क्या हाल है इनका। इनसे पहले भी जो थे वो भी महारथी थे, ये भी महारथी हैं। ठीक है, इनका छात्र शिक्षा अनुपात कम नहीं हो रहा है। मैंने बार बार कहा था कि जब भी भर्ती आएगी सरकार चाहेगी तभी आएगी, आप कितना भी चिल्ला दीजिए। सुप्रीम कोर्ट, डबल बेंच, जो भी हो, उसने बोल दिया कि 2 महीने में भर्ती को पूरा कराओ। लेकिन मैंने यही चीज़ कहा था कि जब सरकार चाहेगी तभी कराएगी, वरना नहीं कराएगी। देखिए बात आ गई कि नहीं आ गई। और आप बड़े बड़े कोचिंग सेंटरों पर, जो बड़े बड़े कोचिंग हैं, उनके वीडियो को देखेंगे। ठीक है, खुश होंगे। जैसे जना लगता है कि फूले नहीं समा रहे हैं, जैसे लगता है कि अब कल ही भर्ती आ जाएगी। ठीक है, कुछ लोग बैच भी बेच दिए, कुछ लोग खरीद भी लिए होंगे, और कुछ लोग तैयारी भी शुरू कर दिए होंगे। लेकिन मैंने बार बार बात भी कहा था कि कहीं कोई भर्ती की बात नहीं है। सुन लीजिए सीधे सीधे शब्दों में, मैंने बार बार यही पिछली दोनों वीडियो उठाकर देख लीजिए मेरी। ठीक है, दोनों वीडियो में मैंने कहा था कि सरकार जब चाहेगी तभी भर्ती आएगी। मानते हैं ये भर्ती आएगी, लेकिन कब आएगी कोई भरोसा नहीं है। आज सुन लिए ना विधानसभा सत्र, आज देख लीजिएगा, सर्च कर लीजिएगा यूट्यूब पर, साफ साफ लिखा है कि कोई ऐसी बात ज़रूरत नहीं है शिक्षकों की, जब ज़रूरत होगी तो देखा जाएगा या भर्ती की जाएगी, अभी कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, साफ शब्दों में ये कहा गया है, देख लीजिएगा। लेकिन आपको तो सच बात गलत लगती है, सच बात पे आप विरोध करेंगे। ठीक है, मुझे किसी सरकार से मतलब नहीं है, ना मुझे किसी सरकार का कुछ लेना देना है। ठीक है, चाहे सपा रहे, चाहे बीजेपी रहे, चाहे भाजपा रहे, और सॉरी बहुजन समाजवादी पार्टी रहे, कोई भी रहे, मुझे कोई मतलब नहीं। मैं शिक्षक हूँ, जो सही है उसको सही बोलता हूँ, जो गलत है मैं गलत बोलता हूँ। तो मैंने ये बात आपसे रखी थी, लेकिन आपको ये बात समझ में आती ही नहीं है। ठीक है, मैंने बार बार, लेकिन आप उसको, जो सच है, जो सब जगह घूमना चाहिए वो घूम नहीं रहा है। कहते हैं ना कि सच को फैलाने में टाइम लगता है, लेकिन झूठ फैलने में टाइम नहीं लगता है। झूठ काफ़ी तेज़ी से फैलता है। खूब बड़े बड़े कोचिंगों ने खूब आपको गुमराह किया, खूब आपको उल्टा सीधा पढ़ाया, आप पढ़ भी लिए। ठीक है, लेकिन मैंने एक बार एक चीज़ कही थी कि जब तक सरकार नहीं चाहेगी ये भर्ती नहीं आएगी। मैं तो फिर कह रहा हूँ ये भर्ती आएगी, लेकिन जब तक सरकार नहीं चाहेगी नहीं आएगी। आपको जितना जोर लगाना है लगा लीजिए। मैंने एक सलूशन भी दिया था आपको, वो सलूशन था धरना। ठीक है, शांतिपूर्ण धरना। मैंने कहा था शांतिपूर्ण धरना। और आप किसी फंक्शन में कहीं पर भी, चाहे कोई मेला हो, कोई फंक्शन हो, या कोई हीरो आ जाए आपकी सिटी में, तो आप मतलब कहते हैं ना नंगे पाँव दौड़ के जाएंगे उनको देखने। ठीक है, आपकी मनोदशा इतनी खराब हो चुकी है कि आप नंगे पाँव दौड़ कर जाएंगे उनके पास, उनको देखने के लिए। लेकिन अपने जीवन के बारे में, ठीक है, बिहार में भर्ती आ रही है, उसके लिए सभी लोग फार्म भरेंगे, जाकर कष्ट सहेंगे, 2 दिन पहले जाकर वहाँ रहेंगे, धक्का खाकर जाएंगे, कष्ट सहेंगे, जितनी मतलब लाखों लोग चले जाएंगे वहाँ पर। लेकिन इसके लिए आप धरना करने की आपके अंदर हिम्मत नहीं है। आप इसके लिए 4 घंटे का टाइम नहीं दे सकते हैं, इसके लिए आप दिन भर नहीं बैठ पा रहे हैं। मैंने कहा था कि 12 लाख के ऊपर 12 प्लस जो हैं स्टूडेंट जो टेट सीटेट पास हैं, मैंने कहा था ये बात याद रखिएगा, टेट सीटेट पास हैं। ठीक है, और अगर ये इसमें से इसका सिर्फ 10% पहुँच जाए, सिर्फ इसका 10% पहुँच जाए, तो देखिए तहलका मच जाएगा। लेकिन आप तैयार नहीं हैं, आप जाएंगे ही नहीं। क्यों नहीं जाएंगे? क्योंकि आपको रील देखने से फुर्सत नहीं है,
आपको फिल्म देखने से फुर्सत नहीं, क्या देखते हैं, फुहड़ता देख रहे हैं। पुष्पा 2 आया है ना, फूहड़पन है उसमें, सीधे सीधे मैं साफ बोल रहा हूँ। ठीक है, जिसको जो कंप्लेन करना होगा कर देगा मेरा। ठीक है, फूहड़पन आप देखने में, आप क्या दिखाया गया है, यही दिखाया गया है, गलत आदमी को सही बनाया जा रहा है, हैं? वो गलत चीज़ों को करके सही बन गया है, यही चीज़ आपको दिखाई जा रही है, आप यही चीज़ सीख रहे हैं और यही चीज़ आप, इसी में आपको सुख मिलता है, आप उसी चीज़ में चल रहे हैं। ठीक है, उसकी तरह से बाल कटवाना, उसकी तरह से चेहरे पर पोत कर घूम रहे हैं। ठीक है, कुछ लोग तो गोबर ही हैं, उनको तो समझाना ही बेकार है, उनके दिमाग में गोबर बैठ गया है। ठीक है, 5 किलो का राशन खा खा के उनका दिमाग गोबर हो गया है, उनको तो समझाना ही बेकार है। वो मतलब है नहीं है, उनका कोई परवाह नहीं है। ठीक है, उन्होंने तो आँख ही मूंद लिया है। ठीक है, तो उनको नहीं समझा सकते हैं। लेकिन आप बीएड बीटीसी किए हैं, आपके माता पिता खेत बेचकर, मजदूरी कर कर, अपना फंड काट कर, अपनी एफडी तोड़कर, अपना जो भी जमा पूंजी, उससे आपको बीएड बीटीसी कराए हैं, कुछ तो शर्म कर लीजिए। ठीक है, कुछ तो शर्म करिए। और ये जो आपको लालच देते हैं बड़े बड़े कोचिंग वाले कि अब भर्ती आ रही है, ये हो रहा है, वो हो रहा है, आप तो देना ही पड़ेगा, मत देखा करिए इन लोगों को। प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है, आपको अगर देखना है तो सही जो दिखा रहा है वो देखिए, आपको देखना है तो धरना जाकर देखिए। ठीक है, धरना दे कर देखिए, तब आपको रिजल्ट मिलने वाला, नहीं तो रिजल्ट नहीं मिलेगा। याद रखिए, आज इतना मतलब भड़ास है मेरे मन में, इतनी गुस्सा है जिसकी कोई सीमा नहीं है। ठीक है, जो आप लोगों की जो ज़िंदगी, आप लोगों को जब देखता हूँ ना तो बड़ा दया आता है, बहुत तकलीफ़ होती है कि आप कहाँ अपना जीवन बिता रहे हैं। ठीक है, किस स्तर पर अपना जीवन बिता रहे हैं। ठीक है, आप अपने आप को सोचिए कि कहाँ पर आप हैं। ठीक है, लेकिन ये चीज़, ये जो वीडियो है ये शेयर नहीं होगा, बहुत ज़्यादा उड़ के जाएगा तो 100 लोगों के पास जाएगा, उसके अलावा किसी के पास जाएगा ही नहीं। मुझे पता है, क्योंकि आप चाहेंगे ही नहीं कि ये शेयर हो। मैंने पहले भी कहा था कि भर्ती नहीं आ रही है, लेकिन आप विश्वास नहीं किएंगे, एक लोग तो बोल ही दिए चुप, तो उनको तो मैंने जवाब दे दिया, बहुत बहुत धन्यवाद भाई। क्योंकि आपके माता पिता, कहा जाए, मैंने बार बार यही कहा कि गुरु से ज्ञान, पिताजी से संघर्ष और माता से संस्कार आता है, तो उनके में जो संस्कार आया वो उन्होंने दे दिया। मेरे में जो संस्कार था मैंने उसका जवाब दिया है, पिछली वीडियो में जाकर देख सकते हैं कि मैंने क्या जवाब दिया है। ठीक है, मेरी माँ ने मुझे क्या सिखाया है, मेरे पिताजी ने कितना संघर्ष किया है वो मैं सीखा हूँ, और मेरे गुरुओं ने भी मुझे बहुत ज्ञान दिया है। ठीक है, और कहते हैं ना कि किसी भी चले जाइए, मुझे गुरुओं में देखा जाए तो हर तरह के लोग मिले और मुझे ज्ञान दिए हैं। ठीक है, मैंने सीखा है उनसे। ठीक है, तो मैं उनका तो अथवा हूँ, और उसी का देन है कि मैं आज यहाँ पर आपके सामने बोल पाता हूँ बिना पॉलिश लगाए। ठीक है, बिना पॉलिश के, बिना किसी भी तड़का मसाला के मैं साफ बोलता हूँ। मैंने कहा था ना आपसे कि ये भर्ती नहीं आ रही है, आप कितना भी जोर लगा लीजिए, जब तक आप क्लियर, फिर से बोल रहा हूँ, फिर मुंह पे बोल रहा हूँ, जब तक आप एक बड़ी धरना नहीं करेंगे, और तब तक मत हिलिएगा जब तक कि भर्ती आ न जाए। और जो बात होगी वो सामने आकर बात होगी, कोई 5 लोग कमेटी बना के अंदर नहीं जाएंगे। अगर आप इस चीज़ पर निर्भर करते हैं, इस चीज़ के लिए करते हैं, आप खड़े होकर करवाइए कि अभी यहीं पर बोलिए जो बोलना है, तब जाके भर्ती आएगी, नहीं अन्यथा बाबू खूब कर लीजिए। ठीक है, हमको और गाली दे दीजिएगा और 2-4 लोग अनसब्सक्राइब हो जाइएगा, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है। किसान का बेटा हूँ यार, कुछ नहीं करूँगा, खेती करके खा लूँगा यार, जी लूँगा, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, बहुत करूँगा, नहीं होगा, आप नहीं रहेंगे, नहीं चलेगा, चैनल नहीं चलेगा, दुकान खोल के कमा लूँगा, खा लूँगा यार, मुझे इस चीज़ का कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। ठीक है, लेकिन जो बात है वो सच आप तक पहुँचनी चाहिए। आखिर आज हुआ ना वही चीज़, जो कहा था वही हुआ। मैंने कहा था ना, सरकार जब तक नहीं चाहेगी तब तक नहीं होगा। सरकार आज देख लीजिए, उसकी मानसिकता सामने उभर के आ गई है, उठाकर देख लीजिएगा, सर्च कर लीजिएगा। जो बातें कहता हूँ बहुत सोच समझ के कहता हूँ, क्योंकि मुझे इस सरकार की नीयति बहुत अच्छे से पता है। ठीक है, बहुत अच्छे से मैं समझ गया हूँ। अब बाकी आप अनाड़ी बनिए, वो आपकी मर्जी है, मेरा कोई उसमें नहीं है। ठीक है, अनाड़ी बन के रहिए, खूब आप वो कहिए कि हाँ चल रहा है, हिंदुओं की सरकार चल रही है, हिंदू मर रहे हैं, हिंदुओं की सरकार चल रही है। ठीक है, खाए बिना मर रहे हैं, स्थिति परिस्थिति इतनी खराब हो गई है कि शादी तक नहीं हो रहा है, लड़के 35 साल की हो जा रहे हैं, लड़कियां 32-30 साल की हो जा रही हैं, शादी विवाह नहीं हो रहा है। ठीक है, जिन लड़कों के पास नौकरी नहीं है उनको तो कोई पूछ नहीं रहा है। ठीक है, ये कंडीशन बनी हुई है, ज़रा इस पर ध्यान दीजिए। ठीक है, इस चीज़ को सोचिए ज़रा कि कहाँ पर हम जा रहे हैं। ठीक है, कहाँ पर हमारी स्थिति बन रही, मनोदशा कहाँ जा रही है। ठीक है, आप इस चीज़ को ध्यान दीजिए, सोचिए कहाँ पर आप हम हैं खड़े। ठीक है, जो बिहार में नौकरी पाए हैं, चाहे वो लड़के हों चाहे लड़कियाँ, उनकी भी दशा बहुत अच्छी नहीं है, बहुत बुरी दशा है उनकी। ठीक है, वहाँ के लोकल लोग उनको परेशान कर रहे हैं, लड़कियों के साथ बदतमीजी हो रही है।
ठीक है। कई शिकायत ऐसे आए हैं, वो तो ऐसा तो है नहीं कि मैं अपने मन बके जा रहा हूँ, देखा हूँ तभी तो कह रहा हूँ। फ़ोन आता है, सुनने को मिलता है, ठीक है। एक लड़का तो कहता है कि मतलब अपने स्कूल में कहता है कि मतलब इतना डर पड़ता, बिहार में एक बहुत बड़ा जबरदस्त अभी 2-3 दिन पहले केस था पकड़ुआ बियाह का, सुने होंगे आप, शादी पकड़ुआ शादी वहाँ हो जाती, ज़बरदस्ती शादी कर दी जाती है। एक मेरा मतलब कहते हैं कि बहुत संपर्की, उसने बताया कि मैं वहाँ झूठ बोल के रहता हूँ कि मेरी शादी हो गई, नहीं तो क्या हो जाए कोई भरोसा नहीं है। मैं ऐसे क्षेत्र में नौकरी कर रहा हूँ जहाँ पर ये चीज़ बहुत फेमस है, वहाँ पर मैं बोल के ज़बरदस्ती किसी लड़की का फ़ोटो दिखाता हूँ कि देखो मेरी शादी इससे हुई है, ताकि मैं बचा रहूँ, ठीक है। ये हालत है, ये स्थिति है। और आप मस्त हैं, अभी आपको कहीं अभी रीट होने जा रहा है ना, देखिएगा यहीं यूपी से कितने लोग जाएंगे, लेकिन वो कष्ट झेल लेंगे, लेकिन आप लखनऊ या इलाहाबाद प्रयागराज में आप धरना नहीं दे पा रहे हैं, आपसे हिम्मत नहीं पड़ा कि आप धरना दे पाए, आपकी स्थिति इतनी खराब है, ठीक है। सिर्फ आपको भर्ती चाहिए, आप दूसरों को कोसेंगे, हमको कोसेंगे, हमसे कहेंगे कि बड़ा तो आप कितनी बार धरने में आए हो, कितना भाई कह तो दिया कि मेरा स्तर ही नहीं है, ठीक है। और ज़रूरत पड़ेगी अगर भाई उतने तो मैं तो ज़रूर आऊँगा, मुझे क्या करना है, मुझे तो चलना है, ठीक है। मेरे कितने सब्सक्राइबर हैं, मैं कितना फेमस हूँ कि मुझे कौन जानेगा, मैं आ जाऊँगा। लेकिन उन कोचिंगों से कहिए जो आपको भी 27,000 का लालच दे रहे थे, जो आपको 27,000 का अभी कोर्स बेच रहे थे, उनसे जाके पूछिए ज़रा कि 27,713 भर्ती गई कहाँ आखिर? बताइए कहाँ गई? जिसके लिए आप बैच लॉन्च किए, जिसके लिए इतना चिल्लाए, कहाँ गई? कहाँ खड़े हैं हम? ठीक है। लेकिन आपको समझ में आएगा नहीं, आपको तो सिर्फ गाली देना है बैठ के, ठीक है। आपको सिर्फ अनाप शनाप बकना है, किसी को बक दीजिए, जो सच बोलेगा, जो सच्चाई दिखाएगा उसको बोलिए, चिल्लाइए उसके ऊपर, आपसे अब यही हो सकता है, उससे ज़्यादा तो कुछ कर नहीं सकते आप, ठीक है। आप हमेशा उनको दबाने की कोशिश करेंगे जो कमज़ोर हैं, ठीक है। आपसे हिम्मत तो पड़ेगी नहीं कि नेताओं से पूछ लें कि भैया तुम आए हो वोट लेने, तो भर्तियाँ कहाँ है? आ रहा है ना चुनाव, पूछिएगा उनसे। 17,000 भर्ती की बात कहे थे, उसका अता पता तक नहीं चला। इनका अनुपात समानुपात खत्म नहीं हो रहा, जब से ये इसमें यूपी में भाजपा सरकार आ रही है उसके बाद तो कोई मर ही नहीं रहा है, ठीक है। सबको अमृत पिला दिया गया है, सारे अध्यापक अमृत पी के बैठे हुए हैं, वो नहीं मरेंगे। 7 लाख बच्चे वंचित हैं शिक्षा से प्राइमरी के, वो भी सामने दिख रहा है, लेकिन उस पर भी कोई बात नहीं, ठीक है। हम आप कहाँ जा रहे हैं, क्या स्थिति बन रही है, सोच के देखिए। और वो क्यों आपके लिए वो शिक्षक भर्ती निकालेंगे, ठीक है। उपचुनाव में 7 सीटें जीत गए, 90% से ज़्यादा उनके पास बहुमत है, क्यों निकालेंगे? जब तक आप बोलेंगे नहीं, जब तक आप लड़ेंगे नहीं, जब तक पोल नहीं खोलेंगे, तब तक वो आपके लिए कुछ नहीं करेंगे। बोल तो दिए, देखिए आराम से बैठे हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। क्या बदला? कुछ बदला नहीं है, आपका जीवन वही है, वो कहाँ जा रहे हैं, आप कहाँ जा रहे हैं। और ये पढ़ के आए हैं महाराज, इनको तो मतलब इनको क्या पता चलेगा यार, जिसने कभी दुख सहा ही नहीं है, जिसने कभी संघर्ष देखा ही नहीं, उसे क्या फर्क पड़ेगा कि आप रेल में धक्का खा रहे हैं, जनरल में धक्का खा रहे हैं, आप स्टेशन पर सोए हुए हैं, फिर उसके बाद उसी तरह जैसे कहते हैं ना कि दलिद्रता छाई हुई है, उस तरह से जाके भर्ती एग्जाम में पेपर दे रहे हैं, ठीक है। न नहाने को मिल रहा है, न ढंग से खाने को मिल रहा है, और आप पेपर दे के एकदम जैसे जानवरों की तरह भर के फिर घर आते हैं। इनको क्या फर्क, क्योंकि इन्होंने देखा ही नहीं है भाई संघर्ष, ये क्यों तुम्हारे लिए करेंगे। ये एक कठपुतली की तरह है, बस साइन करना जानते हैं, इनको बस जो कह दिया जाएगा वही बोलते हैं। ये अपने से विचार नहीं रख सकते हैं, याद रखिएगा। समझ में आई बात? आपसे पुनः निवेदन है, रिक्वेस्ट है कि आप अपनी जिम्मेदारी पर खड़े होइए और अपने से लड़ने की तैयारी करिए। एक तरफ से सभी एक सुर में बोलिए कि भाई धरना होगा, सब लोग आएंगे, तब जाकर सपोर्ट करिए एक दूसरे को। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा तक फैलाइए, ठीक है। इसमें मैं पढ़ा नहीं रहा हूँ, लेकिन इसमें मैं इतना ज़रूर आपको सिखा रहा हूँ कि आप जाकर लड़िए इस लड़ाई को, ठीक है। नहीं भर्ती नहीं आएगी बाबू मेरे, कुछ नहीं होने वाला है, याद रखिएगा, कुछ भी नहीं होने वाला है। आप रील देखते हैं, ठीक है, दिन भर में 20 ठो रील देखेंगे, दिन भर में हमारे साथ, लेकिन इस चीज़ को नहीं ध्यान देंगे, इस चीज़ को शेयर आप नहीं करेंगे, इस चीज़ को आप फैलाएंगे नहीं, ठीक है। आपने जो भी था क्या कहते हैं डीएलएड बीटीसी के नेता हैं जो अपनी स्तर से लड़ाई लड़ रहे हैं, कभी कभी उनकी चीज़ें मुझे भी गलत लगती हैं, लेकिन मुझे ये भी संतोष होता है कि वो अपनी तरफ से लड़ाई लड़ रहे हैं, वो पूरा अपना जान झोंके हैं, ठीक है। भाई सब यहाँ अपना कुछ न कुछ लाभ देखकर ही काम करता है,
लेकिन आपको सिर्फ उनका लाभ दिखता है, उनका त्याग उनके पीछे नहीं दिखता है। कितनी गाली खाते हैं बेचारे, वो नहीं दिखता है। जब वो गलत करते हैं मैं उनका विरोध करता हूँ, लेकिन जब वो सही कर रहे हैं तो उनका सपोर्ट भी मैं करूँगा। आप उनके साथ खड़ा नहीं होना चाहते, बस उनको आप गरियाते हैं, हमें गरियाएंगे, ठीक है। हाँ, जो चिकनी चुपड़ी बातें बता दे आप उससे खुश हो जाते हैं, ठीक है। अभी रैली में जाना होगा तो खूब जाएंगे आप, ठीक है। लेकिन आपसे एक मतलब अपनी लड़ाई नहीं लड़ी जाती है, ठीक है। क्या मुंह दिखाएंगे आने वाली पीढ़ी को? सबसे कायर हम लोगों की पीढ़ी है, ये जान लीजिए, सबसे कायर। याद रखिएगा, आप हम सबसे बड़े कायर इंसान हैं जो अपना हक नहीं मांग सक पा रहे हैं, ठीक है। चीज याद रखिएगा। और एक दिन ऐसा आएगा कि किसी लायक नहीं रहेंगे आप, इस चीज को जान लीजिए, याद कर लीजिएगा, ठीक है। और खूब गरियाइएगा, नीचे कमेंट में खूब गाली दीजिएगा, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। लेकिन सरकार गलत कर रही है, इसका मैं विरोध करूंगा, साफ शब्दों में कह दे रहा हूँ। बाकी आपकी मर्जी। आपको अगर इस वीडियो को अच्छा लगता है तो शेयर करिए, नहीं करना है तो कोई बात नहीं, आपके ऊपर छोड़ दिया हूँ। लेकिन मेरा काम है जगाने का, समय समय पर आकर जगाऊंगा, ठीक है, ठीक है। आप खूब कहते हैं ना कि अब क्या मैं बोलूँ, क्या कहूँ। आप उनको फॉलो करते हो जो गाली देते हैं, ठीक है। उनके रील को सपोर्ट करते हो, उनको हीरो बना के घुमा रहे हो। लेकिन आप सोचो कि पढ़ा लिखा इंसान आज दर दर की ठोकर खा रहा है, और चाय बेचने वाले, बर्गर बेचने वाले स्टार बने घूम रहे हैं, ठीक है। जो समाज को कुछ अच्छा दे सकता है उसको कोई पूछ नहीं रहा है, और जो समाज को खाली गंदा बना रहा है उसको लोग इतना सपोर्ट दे रहे हैं, ठीक है। पुष्पा झुकेगा नहीं साला। अरे क्या यार, मुझे पता चला कि लोग इस मूवी को देखने के लिए लाइन लगाए थे। कहाँ हमारा देश जा रहा है? किसी ने सही कहा था कि हमारा देश पहले संतों का देश था, अब लंठों का देश है, ठीक है। ये स्थिति आ गई है, वो भी पढ़े लिखे लोगों की हालत है ये, ठीक है। इतनी बुरी हालत, इतना बुरा कंडीशन कि किसी के कान पे जू तक नहीं रेंग रहा है, और आप बीएड बीटीसी करके इतना माँ बाप का पैसा खर्च करके आप शांत बैठे पड़े हैं, ठीक है। मैं शुरू से अंत तक कह रहा हूँ कि इसका एक ही इलाज है कि जम के खड़े हो जाइए एकदम। जब तक आपको बात सुनी न जाए, जब तक आपके बात को कबूल न किया जाए, तब तक वहाँ से हटिए मत, तब जाके आपको कुछ होने वाला। नहीं तो अन्यथा भर्ती जो होते रहिए भाई, अभी जो चुनाव आएगा वो चुनाव भी हो जाएगा, और सारी चीज़ें जैसे हैं वैसे ही चलेगी, आपको भर्ती नहीं मिलेगी। याद रख लीजिएगा, रोएंगे अपने कर्म पर, याद रखिएगा। आप जो कर रहे हैं ना वो अपने कर्मों पर आप रोएंगे। सिर्फ आप क्लास करते रहिए, रोज पढ़ते रहिए, कुछ नहीं होने वाला है। अरे भर्ती नहीं आएगी तो आप पढ़ के क्या करेंगे? आप पढ़ के क्या करेंगे? कुछ नहीं होने वाला है। बाकी मैंने जो सत्र था चला था मैंने बता दिया। अभी लोग रेलवे की साथ कुछ भर्ती पर कूदे जा रहे हैं, मार दुनिया भर का। आपको 128 भर्ती है पीआरटी में, 128 से बच्चे सेलेक्ट होंगे ना, सोचिए। लेकिन इस पर इतना वीडियो बनाया जा रहा है, ऊपर हो गया होगा शायद, नीचे देख देता हूँ। 128 भर्ती है प्राइमरी की पीआरटी के, इस पे इतना मतलब टीजीटी पीजीटी पीआरटी की जो रेलवे के भर्ती, इतना वीडियो बन रहा है, इतना वीडियो बन रहा है। देख लीजिए, मैंने एक बार बनाया था, वो भी ज़रूरत से ज़्यादा नहीं। जब मैं जान रहा हूँ कि जो चीज़ क्लियर हो गई उस पर क्या वीडियो बनाना है यार। इसमें 128 ही बच्चे सेलेक्ट होंगे, इसमें मैं कितना चिल्लाऊँ, क्योंकि मुझे कोर्स नहीं बेचना है। वहाँ कोर्स बेचना, इसलिए इसको इतना लोग दिखा रहे हैं आपको। आप खुश हैं, वही 20 बार देख रहे हैं, लेकिन जो सही चीज़ है वो देखना नहीं चाहते हैं। ये बताइए, ये भर्ती और ये भर्ती में अंतर नहीं है, यहाँ कितने लोग सेलेक्टेड होंगे? तो हमें इस पर मेहनत करना चाहिए कि इस पर मेहनत करना चाहिए? ये तो आ ही रही है, ठीक है, ये तो आ रहा है, लेकिन इस पर मेहनत करना चाहिए ना। यहाँ लड़ाई लड़नी है ना, ठीक है। ये हमारे हमारे प्रदेश की भर्ती है, हम अपने गांव ग्रामीण क्षेत्र के बगल में रहेंगे, ठीक है। बहुत जाएंगे तो दूसरे जिले में जाएंगे, लेकिन ये कहाँ ले जाकर भेजेगा आपको पटकेगा, कोई पता है? कुछ पता है आपको? कुछ नहीं पता है आपको, कोई जानकारी नहीं है। आप एकदम मतलब कहते हैं कि वही चीज़ है, और वो जो दिखाते हैं आप देखते हैं, लेकिन यहाँ आप लड़ाई नहीं लड़ना चाहते हैं, ठीक है। चीज़ें आपके हाथ में है प्रभु, आपको जैसे करना है करिए, जैसे समझना है समझिए। मेरा जो काम था मैंने बता दिया। मैं फिर कह रहा हूँ, मैं किसी का विरोधी नहीं हूँ, ना किसी का सपोर्टर हूँ, लेकिन जो अच्छा काम करेगा उसका सपोर्ट करूँगा, जो अच्छा काम नहीं करेगा उसका विरोध करूँगा, ठीक है।
आज मेट्रो बन रही है, सड़कें बन रही हैं, मैं सब सपोर्ट करता हूँ, लेकिन उस पर चलने के लिए गाड़ी चाहिए, उस गाड़ी में पेट्रोल चाहिए, उसके लिए आपके पास कहाँ आमदनी है? नहीं है। जिसके पास है वो बड़े हैं, उनको चलने के लिए बन रहा है, आपके लिए नहीं बन रहा है। ठीक है, आपके पास है ही नहीं तो आप चलेंगे क्या? आप तो खाने के लिए मोहताज हैं। ठीक है, आपकी ये हालत है कि आपको कोई पूछ नहीं रहा है, आपकी ये हालत है कि शादी तक नहीं हो रही है। ठीक है, कितनी लड़कियां लड़ रही हैं अपने माँ बाप से कि हमको पढ़ लेने दीजिए, भर्ती अब आएगी अब आएगी, प्रयागराज में जाकर पढ़ रही हैं, रो रही हैं। तो रोने से काम बहन नहीं चलने वाला है भाई, मेरे रोने से काम नहीं चलने वाला है। इसके लिए लड़ाई लड़िए, आइए रोड पर, निकल चलिए। ठीक है, कि भाई हमें भर्ती दीजिए तभी कुछ बात बनेगी, नहीं तो फिर समझ लीजिएगा। ठीक है, तब जाकर लाठी खानी पड़ेगी। ठीक है, खाए थे यूपी पीसीएस वाले लाठी खाए थे, तब जाकर उनका सब कुछ सही क्लियर हुआ है। आरओ यारो वाले लाठी खाए थे। ठीक है, आप सिर्फ घर में बैठकर खाली किसी को कुछ बोलिए, किसी को कुछ करिए, बस बीएड बीटीसी करते रहिए, और कुछ होने वाला है नहीं। ठीक है, कुछ मिलने वाला है नहीं। ठीक है, बाकी आपकी मर्जी। मेरा काम था समझाना, मेरा काम था हकीकत, जो मैंने कहा था पिछली बार वही सत्य हुआ है, वही आपके सामने। मैंने कहा था कि कोर्ट से, सुप्रीम कोर्ट से, डबल बेंच से कुछ नहीं होने वाला, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट और डबल बेंच के नीचे लिखा भी था, उसके सीधे सीधे लिखा हुआ है कि सरकार चाहे तो। ठीक है, सरकार को कंडीशन अगर ऐसी है तो वो करेगी, अगर नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है। तो सरकार के पास तो हजारों इशू, आप पिछली वीडियो उठाकर पहले देख कर तब इस वीडियो को देखिएगा। अगर उसमें से कोई बात मेरी अगर डिफरेंट लगे तो ठीक है, मेरा सर आपका जूता। ठीक है, लेकिन यही चीज़ है, बाकी वीडियो उठाकर देख लीजिएगा, जितने लोग बनाए हैं, जितने भी टीचर हैं, जितने भी कोचिंग हैं, देख लीजिएगा वो क्या कह रहे हैं और मैं क्या कह रहा हूँ। ठीक है, वो क्या आपके सामने रखे हैं, मैं उसका बिल्कुल उल्टा रखा हूँ, क्योंकि जो उल्टा रख रहा हूँ ना, वो जब सत्यता में जाना हूँ तब रख रहा हूँ, जब मुझे पता है, मैंने आभास किया है, तब मैं वो रख रहा हूँ। ठीक है, मैंने कहा था आपसे ये चीज़ होने वाली है, देखिए हो गया कि नहीं हो गया। कहाँ गया 27,713 भर्ती? 10 दिन रोज पहले आप खूब चिल्ला रहे थे, इतनी खुशी दौड़ी थी आपके अंदर कि पूछिए मत। ठीक है, लेकिन आज देख लीजिए वो कंडीशन आ गई। सरकार भाई अगर अगर चाह गई तो कल भर्ती आ जाएगी, सरकार अगर नहीं चाहेगी तो 2000 जो इलेक्शन होने वाला है उस समय भी नहीं आएगा, उसके बाद भी नहीं आएगा। आप घूमते रहिएगा, कोई कुछ होने वाला है नहीं। ठीक है, तो यही चीज़ है। अब भी रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, ज़्यादा से ज़्यादा तो लोगों तक शेयर करिए। ठीक है, ताकि आपको बातें समझ में आए, आप लड़ने के लिए तैयार होइए, और अगर आप की संख्या बल मेरे जरिए बढ़ती है तो मैं भी सामने आने को तैयार हूँ। लेकिन भाई बढ़ेगी तब, नहीं तो फिर भाई मुझे कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, मैंने कह दिया कि ना खेती करना आता है मुझे, मैं खेती करके खा लूँगा, दुकान चला के खा लूँगा। ठीक है, मुझे कोई इतना नहीं बढ़ेंगे, मत बढ़िए सब्सक्राइबर, मुझे क्या लेना देना है। लेकिन सच है तो आपके सामने रख दिया, आपको अच्छा लगे तो स्वीकार करिए, नहीं भाई फिर रील देख लीजिए, रील खोल के चलिए, क्या क्या कहें, क्या क्या बोला जाए, कहते हैं कुछ अशब्द चीज़ों को नहीं बोलना चाहिए। कई चैनल ऐसे हैं जो ऐसे मतलब लोगों को मतलब फेमस कर रहे हैं, उनके बारे में चर्चा कर रहे हैं, जो अंडरवियर की बात कर रहा है कि कौन सा अंडरवियर पहने हो, ये बात है क्या यार, मतलब वल्गर फैला हुआ है, क्या गंदगी फैली हुई है। ठीक है, और उसको लोग देख रहे हैं। ठीक है, चैनलों को जो मतलब बड़ी बड़ी जो न्यूज़ चैनल मीडिया हैं उनको ये सब चीज़ें दिखाने में भी मतलब शर्म आनी चाहिए, लेकिन वो भी इसी पर एकदम उतारू हो गए हैं। ठीक है, क्या दिखा रहे हो यार, तुम यूपी की समस्या दिखाओ, बच्चों की समस्या देखो, 7 लाख बच्चे शिक्षा से वंचित हो गए, उनको दिखाओ यार, तुम क्या दिखा रहे हो। ठीक है, शर्म नहीं आती है कि क्या मतलब चल रहा है। ठीक है, अधनंग होके नाच रही हैं यूट्यूब पर, आप उसको देखकर खुश हो रहे हैं। ठीक है, ये स्थिति है, ये समाज बन रहा है, हम कहाँ जा रहे हैं देखिए जरा। और कहा जाता है कि इस समय हिंदुओं का सरकार, या कहा जाता है कि जो संस्कृति और कल्चर या मंदिर को बचाने वाली सरकार चल रही है, संस्कृति को बचाने, कहाँ संस्कृति बची है। ठीक है, वेब सीरीज पे वेब सीरीज लॉन्च होती जा रही हैं, कौन ऐसे ऐसे चैनल बनाए गए हैं जिस पर ये सब, कहाँ हम बच रहे हैं, कुछ नहीं बच रहे हैं भाई, हमारी ज़िंदगी बर्बाद है। इस चीज़ को जान लीजिए, कहाँ हम जा रहे हैं उस चीज़ को देखिए। आप हकीकत चीज़ पर लड़ना नहीं चाहते हैं, सरकार के सामने मुंह नहीं खोलना चाहते, इतने डरे हुए हैं आप। ठीक है, और जो थोड़ा बोलना शुरू कर रहा है उसको आप गाली दे रहे हो, उसको आप चुप करा रहे हो, करा लो भाई, मेरा क्या जाएगा। ठीक है, जैसे चल रहा है वैसे चलेगा, बहुत कर कुछ नहीं होगा, मेरा मेरा जो होना है, हमें पता है कि हम क्या करेंगे, हम क्या कर लेते सकते हैं, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता है।
लेकिन आपको समझाना था, आपको समझा दिया। बाकी आपकी मर्ज़ी, लड़ना है तो लड़िए, नहीं लड़ना है तो कोई बात नहीं। एक बार फिर कहूँगा कि लाइक करिए, कमेंट करिएगा मेरे वीडियो पर और शेयर करिएगा ज़्यादा से ज़्यादा। अगर डिस्कस करना होगा तो कमेंट ज़रूर करिएगा, ठीक है? और गाली देना हो वो भी दे दीजिएगा, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। उस जो गाली दे रहा है उसे एडवांस में बहुत-बहुत धन्यवाद, क्योंकि तुम अपना जीवन खुद गर्त में डाल रहे हो। तुम मुझे नहीं गाली दे रहे हो, अपनी माँ को गाली दे रहे हो, तुम अपनी बहन को गाली दे रहे हो, मुझे नहीं दे रहे हो, ठीक है? तो उसके लिए भी बहुत-बहुत धन्यवाद। अगर जो कुछ भी बोलेंगे, कमेंट करेंगे, वल्गर कमेंट, बहुत-बहुत धन्यवाद आपका, ठीक है? क्योंकि आपको आपको कहते हैं ना कि आप जा चुके हो गर्त में, आपको तो ज़रूरत ही नहीं है सँभालने की, ठीक है? लेकिन जो सँभल रहे हैं, जिनको समझ में आ रही है मेरी बात, कृपया सोचिएगा बैठ के कि हम कहाँ जा रहे हैं और हमारा जीवन क्या होगा। और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करिए ताकि ये बात लोगों तक पहुँचे कि असली लड़ाई लड़नी कैसे है, ठीक है? इस चीज़ को याद रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।